एक्सीलेटर पूरा लिए हुए भाई, हम एक्सीलेटर पूरा लिए हुए, कुछ अब बचा ही नहीं एक्सीलेटर पे। अरे भाई इसका सस्पेंशन तो नहीं है। अच्छा चल रहा है, ऐसा गाड़ी खराब नहीं चल रहा है यार। ये देखो हिमालयन भाई भगा रहा है पूरा गंदा। तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ ये CB350 RS एंड देखेंगे कि इसका क्या परफॉर्मेंस वगैरह है। एंड क्योंकि मैं हिमालयन चलाता हूँ, हिमालयन का जो पावर है उसका हाफ पावर है इस पर, एंड हिमालयन का 40 न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि इसमें 30 है, बट इसका टॉर्क बहुत जल्दी आ जाता है, 3000 RPM के अराउंड पे आ जाता है। तो इसको चलाते हैं एंड मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, लाइक हिमालयन 450 का राइडर का क्या एक्सपीरियंस है इस पर CB350 RS का। ओ भाई इसका थंप तो बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। ओ भाई इसका एक चीज़ अच्छा है कि इसमें है ना लो जो टॉर्क इसका जो 3000 RPM पे आता है ना, उससे देखो गाड़ी अभी साला 80 पे पहुंच गया है 3 नंबर गियर पे। तो अभी गाड़ी 3 नंबर पे है एंड अच्छा चल रहा है, ऐसा गाड़ी ख़राब नहीं चल रहा है ये, बट 3 नंबर पे ये अच्छा खासा पुल कर दिया है। ओ भाई साहब बस वही है कि यार इसमें विंडशील्ड वगैरह कुछ नहीं है ना, तो अपने का हवा बहुत लग रहा है। लग रहा है उड़ जाएंगे। ओ यार थोड़ा सा बस इसका पोजीशन डाउन है, तो आप लंबा इससे जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी तो मेरे हिसाब से गाड़ी तो ठीक ही चल रहा है ये। थोड़ा ब्रेकिंग भी देख लेते इसका क्या है। तो अभी अपने लोग 90 का स्पीड पे है। हाँ ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, नॉट बैड। दोनों ब्रेक मैं मार रहा हूँ, मैं मोस्टली दोनों ही मारता हूँ। अब गाड़ी में आराम से नॉर्मल छोड़ दिया हो तो ये आराम से यार नीचे कर गियर। हिमालयन चल नहीं रहा है उससे। ये देखो हिमालयन भाई भगा रहा है पूरा गंदा। 4 नंबर गियर में ही अच्छा पुल दे रहा था, 5 नंबर पे इसका थोड़ा पावर चला गया है। एक्सीलेटर पूरा लिए हुए भाई, हम एक्सीलेटर पूरा लिए हुए, कुछ बचा ही नहीं एक्सीलेटर पे। तो 5 नंबर पे इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसका एक्चुअल में जो मेन RPM 3000 4000 वाला जो RPM है ना, उसी में ये मज़ा दे रहा है ज़्यादा। तो 3 नंबर 4 गियर, मतलब 3 नंबर गियर और 4 नंबर गियर पे इसका ज़्यादा अच्छा पुल है। हिमालयन का थोड़ा पोजीशन अच्छा है, सस्पेंसन अच्छा है। इसका सस्पेंसन लॉन्ग रन पे थोड़ा सा दिक्कत हो, लाइक ख़राब रोड पे, बट ऐसे हाईवे के लिए उतना मुझे ख़राब नहीं लग रहा है। पीछे पिलियन को थोड़ा वाइब्रेशन लग रहा है इस बाइक पे, अभी भी मैं 90 का स्पीड पे हूँ। एंड थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है ना, थोड़ा हाई स्पीड पे हैंडल थोड़ा सा स्टेबल नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा वोबल वाला हिसाब लग रहा है हैंडल पे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बोलूँगा। एंड 5 नंबर पे उतना इस पे ये नहीं है, इसका टॉर्क जो निकल चुका है वो, उसमें एग्जैक्ट RPM नहीं पता चल रहा है मुझे कहाँ पर RPM है। अभी देखो इसका ये आ रहा है ना, अपना टोल आ रहा है, इसके बाद अभी हम इसको धीरे करेंगे। ओ चचा हट जा चचा। तो अपने लोग अभी इसका थोड़ा धीरे करके एंड देन 1 नंबर गियर से इसको टानते हैं। अभी देखो, अरे भाई इसका सस्पेंशन तो नहीं है। सस्पेंशन तो भाई हिमालयन जैसा नहीं है। चलो तो बात का बात है, हिमालयन में सस्पेंशन तो अच्छा है, एवरीबॉडी टेल्स। अभी देखो 2 नंबर पे है, 40-50 का स्पीड है अपना। एंड अब अपने लोग 3 नंबर पे चले गए हैं एंड आप देखो स्पीड 70 का स्पीड पहुंच गए। एंड अब हम थोड़ा इसको भगाते हैं भाई, 90 का स्पीड पहुंच गया ये एक्चुअल में गाड़ी 100-110 वाला के हिसाब से ही चल रहा है। आई डोंट नो, इसका शायद सेकंड सर्विस हुआ है अभी 4 नंबर पे ये ठीक तान रहा है गाड़ी। बट वही है कि 110-120 होने के बाद इसका विंडशील्ड नहीं है, उसके कारण मेरे पे बहुत विंड बफेटिंग आ रहा है। तो स्पीड का अगर हम बात करें तो ये गाड़ी स्पीड जल्दी पकड़ रहा है, बट 90, 100, 110 तक आके रहना ये कांस्टेंट हो जा रहा है। उसके ऊपर इसको जाने के लिए बहुत मेहनत लगेगा। और गाड़ी तो लेकिन अच्छा चल रहा है गाइस, मज़ा आ रहा है इसको चला के। लेकिन
तो आई गेस जो लोग ये परचेस कर रहे हैं, आपका डिसीज़न गलत नहीं है। बस हो सकता है कि लॉन्ग आप थोड़ा सा मारोगे ना, तो थोड़ा सा आपको ये पोजीशन बाद में 200-300 किलोमीटर के बाद हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत करे। तो पोस्चर के मामले में या डेफिनेटली एडवेंचर बाइक के मुकाबले तो आपको उतना कंफर्टेबल पोस्चर नहीं देगा। एंड अभी यार मैं इतना हाई स्पीड पे कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, हो सकता है मेरा माइक से आपको साउंड भी अच्छा नहीं आए, बट इट्स ओके। क्लच इसका सॉफ्ट है, गियर थोड़ा सा हार्ड है हिमालयन के कंपैरिजन पे। हिमालयन का ज़्यादा सॉफ्ट है एक्शन में, बाकी इसका क्लच सॉफ्ट है, हिमालयन का क्लच हार्ड है। एंड मिरर वगैरह पे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है कि आपके बगल पे गाड़ी आएगा तो ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा। सेम एज हिमालयन का भी सेम मिरर है काइंड ऑफ, तो मैंने चेंज करके रखा है। चाचा ये देखो, अपने लोग 1 नंबर गियर पे है, 2 नंबर गियर पूरा मेरे एक्सीलेटर को एकदम खोल रखा है, पूरा एक्सीलेटर एकदम तेज है एकदम। तो ये गाड़ी थोड़ा सा टाइम ले रहा है इतना उठाने में। हिमालयन को आप अगर फुल एक्सीलेटर दे दोगे तो पता नहीं वो क्या कर देगा, हम तो आज तक नहीं दिए होंगे। ओह, थोड़ा लैग है, थोड़ा सा मतलब इसको स्पीड पकड़ने में टाइम लग रहा है, बट स्पीड ये पकड़ के कंसिस्टेंट रह रहा है। गाइस, तो चलो मैं अपने एक्सपीरियंस को समराइज़ करता हूँ। तो पहले तो बात कर लेते हैं प्राइस का। तो जो CB350 RS है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो अराउंड 2 लाख है, एंड हिमालयन का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो अराउंड 3 लाख है। तो 1 लाख का डिफरेंस तो एक्स शोरूम पे है, एंड ऑन रोड अगर आप जाओगे तो ऑन रोड पे अराउंड आपको 1.5 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। तो प्राइस के बेसिस पे ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहला बात करते हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स। तो जब मैं इस बाइक को चला रहा था तो मुझे स्पीड पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। फॉर एग्जांपल मैं 100-110 तक आराम से 4th गियर तक पहुंच जा रहा हूँ। एक चीज़ है कि इसका थ्रॉटल उतना क्विक नहीं है, आपको मतलब फुल एक्सीलेटर देके गियर अप कर करके पहुंचना पड़ेगा। इसका लीनियर है थोड़ा थ्रॉटल, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, लेकिन यू कैन रीच टू 110 एंड 120 मैक्स। मैंने 120 मैक्स किया इस पर। एंड अगर मैं बात करूँ हिमालयन का, तो हिमालयन का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको अगर पास वास लेना और आप एक्सीलेटर घुमा दोगे तो आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसका स्पीड धीरे धीरे जाएगा। अगर आप हिमालयन को इको मोड पे चलाओगे ना, तब आपको CB350 जैसा फील होगा। एंड CB350 का जो 5th गियर है ना, मुझे उस पर कुछ पावर उतना लगा नहीं। 4th गियर तक ही मैं 110-120 तक पहुंच गया था, बट 120 के अप्रॉक्स पहुंचने के बाद ना ये बाइक बहुत स्ट्रगल कर रहा था 120 क्रॉस करने को। इवन दो मैं सोचा कि चलो 5th गियर को शिफ्ट करता हूँ और इसके बाद में पहुँच जाऊँगा, तो नहीं, 5th गियर का इसका रिस्पॉन्स एक्चुअल में थोड़ा ख़राब है। ये जस्ट 4th गियर ने जितना पावर दिया ना, बस उसी को वो कैरी कर रहा था, अपना खुद का कुछ ऐड नहीं कर रहा था 5th गियर CB350 RS का। वेयरएज हिमालयन में अगर आप जैसे जैसे गियर अप करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका स्पीड भी बढ़ते जाएगा और आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और अच्छा होते जाएगा। सो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि इसका थ्रॉटल ठीक है, 7 आउट ऑफ 10 है CB350 RS का एज़ कम्पेयर टू हिमालयन का तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। एंड उसके बाद बात करते हैं सस्पेंसन का। तो देखो, सस्पेंसन में कोई कंपैरिजन नहीं है हिमालयन के साथ, क्योंकि हिमालयन का बेस्ट इन क्लास सस्पेंसन है। अगर मैं CB350 का बात करूँ तो हाईवे में अगर बहुत ज़्यादा पैची रोड नहीं है तो आपको ठीक लगेगा चलाने में, कोई इतना दिक्कत नहीं होगा। बट अगर थोड़ा पैची रोड है एंड बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं तो आपको स्पीड धीरे करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि अगर आप तेज़ स्पीड से निकालोगे तो इवन दो कम स्पीड से भी निकालोगे ना, तो इसका सस्पेंसन का उतना ट्रैवल अच्छा नहीं है, तो आपको फील होगा वो चीज़। जो कि हिमालयन पे मैं पैची रोड पे तो स्पीड भी धीरे नहीं करता, एंड स्पीड ब्रेकर पे भी मैं ऊपर से ही निकालता हूँ विदाउट स्पीड धीरे किए। तो सस्पेंसन के हिसाब से मैं अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं CB350 को दूंगा समवेयर अराउंड 5.5 आउट ऑफ 10। हिमालयन 9 आउट ऑफ 10 है सस्पेंसन के मामले में। उसके बाद आता है मेजर जो है वाइब्रेशन। तो देखो, हिमालयन एंड CB350 का अगर मैं 100 का स्पीड पे बात करूँ वाइब्रेशन का, तो दोनों बाइक पे हैंडल पे फुट पैक पे वाइब्रेशन है, बट CB350 का सीट का वाइब्रेशन मेरे को हिमालयन से कम लगा, क्योंकि CB350 का सीट का कुशन अच्छा है। सीट एक्चुअल में हिमालयन से बहुत बेटर है इसका। तो आप इसमें जब बैठ के चलाओगे तो इसका सीट थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है वाइब्रेशन को CB350 RS का। हिमालयन में वही है कि आप जैसे ही 100 क्रॉस करोगे, 110, 120 तक आपको सीट में बहुत पता चलेगा। तो उस केस पे एक सीट कुशन लगाना मैंडेटरी हो जाता है हिमालयन के केस पे। तो वाइब्रेशन का अगेन स्कोर मैं अगर दूंगा CB350 को तो अराउंड 8.5 है आउट ऑफ 10।
वेयर एज इन हिमालयन इट विल बी 6.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि हिमालयन में वाइब्रेशन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्रेकिंग का। तो ब्रेकिंग में हिमालयन का ब्रेक ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। आप जब हाई स्पीड पे चलाओगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा हिमालयन का ब्रेक मारने पे। बट CV350 का आप 80, 90, 100 के स्पीड पे चला रहे हो तो स्टिल यू कैन अप्लाई बोथ दी ब्रेक एंड उसका रिस्पॉन्स, इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, जिस हिसाब से ये बाइक है, जिस हिसाब से इसका प्राइस है, उस हिसाब से ब्रेकिंग इसका अच्छा है। ठीक है, तो इसमें मैं स्कोर नहीं कर रहा क्योंकि बाइक का प्राइस के हिसाब से इसका ब्रेक मेरे को अच्छा लगा, इट्स गुड। उसके बाद है माइलेज। तो हिमालयन का जो माइलेज है वो देखो, अगर आप उसको 110, 100 के ऊपर ही रखोगे हर बार तो ये आपको अराउंड 27 to 28 के MPL देगा। अगर आप हिमालयन को 80, 90 का स्पीड पे चलाओगे तो आपको आराम से ये 30, 32 का माइलेज दे देगा। CV350 का बात करें तो उसका जो माइलेज है वो 35 to 40 है। तो मेरे हिसाब से सेम रूल अप्लाई होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाओगे तो आपको हो सकता है 35, 36 मिले CV350 में। अगर आप अच्छा 90 का स्पीड में चला रहे हो तो मेरे ख्याल से आप 40 भी निकाल सकते हो। उसके बाद है हैंडलिंग एंड पोस्चर। सो CV350 का मुझे थोड़ा पोस्चर नीचे लगा एक्चुअल में। तो मेरा हाइट 5'11" है, तो मुझे थोड़ा बैक आर्च करके उसमें बैठना पड़ रहा था काइंड ऑफ। थोड़ा सा पोस्चर ऐसा है कि आप लॉन्ग राइड मारोगे तो आपको थोड़ा बाद में पता चलेगा। वेयरएज हिमालयन का पोस्चर अपराइट है, स्ट्रेट है, तो आपको लॉन्ग राइड लगाने के टाइम पे उतना ज़्यादा हिमालयन पे शायद पता नहीं चलेगा आपको। एंड जहाँ तक बात करें हैंडलिंग का, तो मैं जब 120, 110 का स्पीड चला रहा था CV350 RS पे, तो थोड़ा सा मुझे हैंडल पे वॉबलिंग लगा, मतलब हल्का माइनर आ रहा था, तो इसलिए मैं हैंडल को बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था। हो सकता है आप थोड़ा चला लो उस बाइक को तो यूज टू हो जाओ, बट मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ, जो कि मुझे हिमालयन पे ये हाई स्पीड पे फील नहीं होता है। एंड लास्ट है पिलियन कंफर्ट। तो देखो, पिलियन को मैं बैठा के ही चला रहा था पीछे, तो मैं बीच बीच में पिलियन से पूछ रहा था कि क्या मतलब वाइब्रेशन आपको लग रहा है एंड सस्पेंशन का क्या है। तो पिलियन का मुझे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, वाइब्रेशन मेरे से ज़्यादा पता चल रहा था पिलियन को सीट पे। प्लस कहीं के स्पीड ब्रेकर पे भी पिलियन को एक्चुअल में ज़्यादा फील हो रहा था पीछे, क्योंकि सस्पेंसन में उतना ट्रैवल नहीं है CV350 RS का। सो और एंड वो जो पिलियन थे वो मेरे साथ हिमालयन पे राइड करती है बेसिकली। तो एज़ कम्पेयर्ड उसने बता दिया कि पिलियन कंफर्ट थोड़ा ख़राब है CV350 RS पे। तो अगर आप लॉन्ग राइड मारना चाहते हो CV350 RS पे पिलियन के साथ, तो हो सकता है आपसे ज़्यादा फटीग आपका पिलियन हो जाएगा उस पर। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा प्राइस के हिसाब से दिस बाइक इज़ गुड। आपको 348cc का इंजन मिलता है एंड GST अभी कम हो गया है, तो आपको अराउंड ये बैंगलोर में तो 2.5 लाख के अराउंड पे आपको आ जाएगा, अदर सिटीज़ पे और कम पे आ जाएगा। तो इस प्राइस रेंज पे मैं बोलूँगा कि रॉयल इनफील्ड का हंटर वगैरह से तो ये बाइक एक्चुअल में अच्छा है। इसका साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक कोई हाई नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं है, एकदम बेसी साउंड करता है बाइक। एंड अगर मैं हिमालयन से भी कंपेयर करूँ तो मुझे इसका साउंड बहुत अच्छा लगा CV350 RS का। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा अगर आप ये बाइक ख़रीद रहे हो तो यू आर नॉट रॉन्ग, इट इज़ ए गुड बाइक। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको जेन्यून लगा और आप भी अगर ये फील करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। एंड मिलते हैं आपको एक नया वीडियो पे। सी यू, बाय बाय।